आज दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन श्री जगन्नाथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ अनिल कुमार लाहोटी, पर्यटन सचिव अरविंद सिंह के साथ विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। यह ट्रेन IRCTC लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम रेल मंत्रालय के तहत चला रहा है। यह ट्रेन AC थर्ड क्लास के 10 कोच में 528 यात्रियों के साथ रवाना हुई। श्री जगन्नाथ यात्रा के 8 दिनों के दौरे में 4 धाम में से एक जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ वाराणसी, बैद्यनाथ धाम, कोणार्क और गया भी यात्रा के मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा माननीय मंत्रियों ने। प्रांतों में लाखों लोग, करोड़ों लोग मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, गुरुद्वारा का दर्शन करना चाहते हैं, जैन मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, बुद्ध भगवान का अलग अलग स्थानों का दर्शन करवाना चाहते हैं, अंबेडकर का पंचतीर्थ देखना चाहते हैं। मगर मिडिल क्लास, रॉयल मिडिल क्लास एम्प्लॉइज सभी जगह जा नहीं सकते हैं। जिंदगी में सभी लोगों का लक्ष्य रहते हैं, मैं पूरा देखना चाहता हूँ, पूरा मंदिर को देखना चाहता हूँ। रामायण का जो श्री रामचंद्र जी का जो पवित्र स्थान है सबको देखना चाहता हूँ। मगर अलग अलग कारण के कारण, आर्थिक स्थिति हो, कन्वीनियंट हो, सभी ले जाने वाले नहीं रहते हैं, प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सभी जितने भी पिलग्रिम्स है सभी लोगों को सेवा करने का काम भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाथ में लिया है। आज इसके कारण ये काम हो रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काशी विश्वनाथ मंदिर का एक भव्य मंदिर बनाए, केदारनाथ का मंदिर भव्य मंदिर बनाए और इसके साथ साथ वैद्यनाथ मंदिर का भी भव्य बनाए, सोमनाथ मंदिर हो, ज्योतिर्लिंग का जो केंद्र है श्रीशैलम उनका भी अच्छा बनाए। लगभग 100 टेम्पल्स भारत सरकार के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में उनका जो पिलग्रिम्स आते हैं भक्तों के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्टिविटी भारत सरकार ने किया है। आज मैं बताना चाहता हूं, आज भारत देखो अपने देश के अंदर जो पिलग्रिम्स का, जो स्पिरिचुअल का, जो मंदिरों को देखना चाहते हैं, जो पिलग्रिम्स, वो स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत आगे बढ़ रही है। अब स्पिरिचुअल टूरिज्म ही नहीं है, आज जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जाना चाहते हैं। श्रीनगर में आज आजाद के बाद इतने टूरिस्ट आए हैं, आर्टिकल 370 के बाद आज श्रीनगर में लाखों लोग आए। दुनिया में अभी भी WHO वर्ल्ड जो टूरिज्म का WTO का रिपोर्ट आया, दुनिया भर में आज डोमेस्टिक टूरिज्म अपने अपने देशों में आगे बढ़ रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा टूरिज्म भारत में बढ़ रही है। आज कश्मीर में, श्रीनगर में होटल का रूम नहीं मिलते, आज वाराणसी में होटल का रूम नहीं मिलते हैं। ये स्थिति है। आज देखिए, ऐसा टूरिज्म के बढ़ावा देने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी आज स्पेशल ट्रेन निकालकर जो भारत गौरव यात्रा का पर ट्रेन निकाल के आगे बढ़ रहे, मेरे को पूरा विश्वास है ये ट्रेन जो पिलग्रिम्स जाने वाला है उनके लिए बहुत बड़ा उपयोगिता होगा।
लाभ होगा, अच्छे खाना मिलता है। अलग अलग जगह ट्रेन उतरने के बाद मंदिर देखने के लिए, टूरिज्म स्पॉट देखने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा वेगी का व्यवस्था होता है, दर्शन का व्यवस्था होता है, रात को रहने का व्यवस्था होता है, ट्रेन के अंदर ट्रेन के बाहर अच्छा भोजन मिलता है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को, एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्किंग सेक्टर के लिए। इसलिए ये ट्रेन रियल पिलग्रिम्स जाने वाला है, रियल भक्तों जाने वालों का ट्रेन है। इसके लिए मैं फिर एक बात रेल डिपार्टमेंट को और जो रेल के कर्मचारियों को, रेलवे मिनिस्ट्री के कर्मचारियों को और साथ साथ हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को और सबसे मार्गदर्शन, उनके विजन से ये काम चल रहे देश में, जो जिन मार्गदर्शन के अंदर हम सब लोग काम कर रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी काम आगे भी होगा, जगह जगह पर होगा। देश में सभी लोगों का सेवा करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिया है। जरूर नरेंद्र मोदी जी देश के सेवा करेंगे। उनके नेतृत्व में देश में टूरिज्म का बढ़ावा मिलने वाला है। स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, रूरल टूरिज्म हो, सभी टूरिज्म दृष्टिकोण से आने वाले डेस्टिनेशन, विरासत देखने के लिए, मंदिर देखने के लिए आने वाले जो सभी जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दुनिया के सभी लोग, लाखों लोग आएंगे। ऐसा ये स्थिति आज इन मोदी जी के नेतृत्व में भारत टूरिज्म दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है। उसके लिए मैं फिर एक बात, जो जितने भी योगदान रेलवे डिपार्टमेंट टूरिस्टों को, पिलग्रिम्स को दे रहा है, मैं रेलवे डिपार्टमेंट को मेरा ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। हाथ ऊपर करेंगे। पीछे भी गाड़ी में बैठे हैं जो सुन रहे हैं वो भी हाथ ऊपर कर लो भाई। दिखे ना दिखे क्या फर्क पड़ता है, हाथ तो ऊपर कर लो साथ। बोलो जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जब ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की जब इच्छा होती है, तो वो कैसे कैसे रूप धारण करके अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए, आज वसंत ऋतु की शुरुआत है और आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्पेशल पद्मवेश, पद्मवेश यानी कमल के फूल वाला वेश है। आज कमल के फूल वाली ड्रेस भगवान, जहाँ महाप्रभु जगन्नाथ जी का श्रृंगार जो होता है आज कमल के वेश के में होता है। आज इसी पवित्र दिन जगन्नाथ यात्रा महाप्रभु की दर्शन के लिए देश भर में भक्तों को जो एक सुंदर उपहार है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो आज श्री जगन्नाथ यात्रा पद्मवेश के दिन शुरू हो रही है। साथियों, कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री जी ने अपना विजन बताया कि देखो अश्विनी, दुनिया में छोटी से छोटी जगह को इतना अच्छे तरीके से दिखाते हैं। एक छोटा सा कहीं एक पत्थर होता है, कहते हैं कि यहाँ पे भाषण हुआ था, उसका ये हुआ था, वो हुआ था, और बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाता है। हिंदुस्तान में तो इतनी सारी जगह है, जिधर जाओगे उधर एक से बढ़कर एक जगह। तो फिर प्रधानमंत्री जी के विजन से भारत गौरव यात्रा की तैयारी हुई। आपने देखा किस तरह से कम 8 सर्किट अभी तक बन चुके हैं। महाप्रभु श्री राम की रामायण यात्रा, काशी विश्वनाथ महाप्रभु की काशी विश्वनाथ यात्रा, ज्योतिर्लिंग यात्रा, शिरडी साईं बाबा सबको देने वाले, शिरडी साईं बाबा के नाम पे साईं बाबा की यात्रा। इतनी सुंदर तरीके से देश की संस्कृति को जानने का एक तरीका मोदी जी ने दिया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद हमारे सबके यशस्वी नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया एक हम सबको एक कॉन्सेप्ट। साथियों, आज विशेष वक्तव्य रखेंगे हमारे मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी।
उड़ीसा की संस्कृति को बहुत अच्छे से वर्णन करेंगे। जिते जहाँ भाषा थाए विश्व सारा जिते जहाँ भाषा से सबू भाषा मनीष तैयारी करिसेंती। विश्व सारा देखा गले केवल गोटाए भाषा जहाँ महाप्रभु तैयारी करिसेंती। कौ भाषा से ओडिया भाषा। केमिति महाप्रभु जगन्नाथ तांकर भक्तों को प्रसाद हिसाब रे देइछंती ओडिया भाषा। सेतिपाई एते मीठा भाषा, सेतिपाई एते मीठा भाषा ओडिया भाषा। बहुत खुशी की बात है कि हमारे सभी जो यात्रीगण आज इस बहुत ही मीठी भाषा, पवित्र भूमि, देवभूमि, इसका एक्सपीरियंस करने के लिए जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से यात्रा करें। शुभ यात्रा हो आपकी। स्वस्थ रहे। जय जगन्नाथ। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन है कि आप कृपया सभा को संबोधित करें। जय जगन्नाथ। ओडिया लोक जो मैंने अच्छे मैंने तो जगन्नाथ डाकिले टे भल से यात्री मैंने जीवे। बाबा विश्वनाथ की जय हो। बैजनाथ महाप्रभु की, लिंगराज महाप्रभु की। तीर्थ यात्री विभिन्न स्थानों में प्रभु के दर्शन के लिए, कहीं बाबा विश्वनाथ का दर्शन होगा, फिर कहीं बाबा बैजनाथ का दर्शन होगा, फिर आप आगे जाएंगे भगवान जगन्नाथ जी से आपकी भेंट मुलाकात होगी, फिर आप भुवनेश्वर लौट के आएंगे, आप लिंगराज महाप्रभु का दर्शन पाएंगे, फिर आप गया में विष्णु भगवान का दर्शन होगा, बुद्ध भगवान का दर्शन होगा। हमारे उड़ीसा में कहावत है, कितना भी आप योजना कर लो, जब तक महाप्रभु की अपने बुलावा नहीं आया तब तक आप उनका दर्शन नहीं कर पाओगे। आप सौभाग्यशाली हो। 528 तीर्थ जाति आज आपको भगवान ने, एक नहीं सारे भगवानों ने इकट्ठा बुलाया। सारे भगवानों ने इकट्ठा आपको बुलाया। इसके लिए आप सबसे पहले देश की जननेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, लेकिन उसके पहले आशीर्वाद दे दीजिए। उनकी एक बड़े कल्पना के तहत हम सभी लोग मिलके, अश्विनी जी ने अपना जिम्मेवारी निभाई है, टूरिज्म मंत्री जी ने अपने जिम्मेवारी निभाई है। ये सब मिलके आज देश की सामान्य लोग, सामान्य नागरिक कम पैसे में उच्च कोटि की व्यवस्था के साथ 3 AC की ट्रेन है। ठंड की समय है, ट्रेन से बाहर नहीं आना पड़ेगा। खाना पीना पूरा मैं देख रहा था, 8 दिन की पूरा आज से निकलेंगे, 8 दिन के बाद आप लौटेंगे। वहाँ रहने की व्यवस्था, वहाँ लोकल टूरिज्म की भी व्यवस्था और उसके साथ इंश्योरेंस की व्यवस्था आपके लिए किया गया है। मैं IRCTC को धन्यवाद देता हूँ। ये तो कहा गया, जैसे अश्विनी जी ने कहा, ये 8th सर्किट है और मैं अश्विनी जी का आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ये 8th सर्किट को, 8वां सर्किट को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की श्रृंखला में महाप्रभु जगन्नाथ जी के नाम पे समर्पित किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको महाप्रभु और ऊपर ले जाए, यही हम सभी की इच्छा रहेगा। मित्रों, देश की किया ही है ना, बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। महाप्रसाद लेके आएंगे और उसमें खीरा एक मिठाई है। दिल्ली वाले आप बहुत मीठा की प्रिय हो, थोड़ा हमारे यहाँ उड़ीसा की एक प्रकार से शुगर फ्री मिठाई, शुगर है लेकिन शुगर फ्री मीठा है। आप उसको निश्चित लेके आएंगे, महाप्रभु के आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। ये कल्पना नहीं किया जा सकता क्या काम आज रेल विभाग ने किया। देश की गौरव को बढ़ाने के लिए, देश की नागरिकों को सुविधा देने के लिए आज ऐसे कामों का आयोजन किया गया है। ये सिर्फ
एक दर्शन नहीं है, तीर्थाटन नहीं है, इसमें रोजगार की भी कल्पना है। इतने तीर्थयात्री जाएंगे। मैंने रेलवे की विभाग से जितना जानकारी ले रहा था, दिल्ली वाले तो आप शाम को जाके एक होटल में ही इतनी पैसा खर्चा करके आ जाते हो। इतने पैसे में आपको रेलवे विभाग 8 दिन थर्ड एसी में घुमा के ले आएगा, अनेक लोगों को रोजगार आएगा। सूरज जब उगता है, सूर्योदय होता है, पहला किरण कोणार्क मंदिर के गर्भगृह में पहुंचता है, आपको दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। और देखो हमारे देश की संस्कृति कैसा है और कैसे वैज्ञानिक बैकग्राउंड कैसा है। सूरज उदय तो उड़ीसा के अंदर होती है, लेकिन जब अस्त होती है उसी सरल रेखा में आप गूगल मैप में देखिएगा, गुजरात प्रांत की मोढेरा करके एक जगह है, वहीं एक ही सूर्य मंदिर है, वहीं जाकर अस्त होता है। भारत में जहाँ उदय होता है, जहाँ अस्त होता है, शायद मोढेरा की तरफ भी आपकी ट्रेन जा रही है। गर्मी गुजरात की सर्किट में मैंने देखा, वहां भी है।